हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीसीआई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीआरई का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था पीवाईक्यू सीरीज, उसका नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 45 तक मैंने ऑलरेडी पीछे वीडियो में करवा दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 46 से इसमें हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। सो योर क्वेश्चन इज द कन्वर्जन ऑफ ए रिएक्टेंट अंडर गोइंग ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट अ टाइम इक्वल टू 3 times द हाफ ऑफ द रिएक्शन। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द कन्वर्जन, जो कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। और इसमें आपका कंडीशन दिया हुआ है कि जो टाइम है आपका टाइम वो आपका 3 टाइम है टी हाफ के। तो हम जानते हैं कि जो हमारा टी हाफ होता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होता है ln2/k। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 3 times ln2। अब हमें कन्वर्जन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जानते हैं कि कन्वर्जन जो होता है, मतलब अगर फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखें तो ln माइनस एल वन माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी होता है। तो माइनस एल वन माइनस एक्स ए इज इक्वल टू हम के टी के जगह पे इस कंडीशन को, जो ये कंडीशन से निकल के ये हम इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 3ln2। अब ये एल की प्रॉपर्टी से यहाँ पावर में चला जाएगा और यहाँ पे भी आप पावर में लेके जा सकते हो, मतलब कि 1 माइनस एक्स ए टू द पावर -1 और ये हो जाएगा ln 2 to the power q। ठीक है, ये आपका ln है। अब ये ln की प्रॉपर्टी से इसको बराबर करोगे तो 1 माइनस एक्स ए टू द पावर -1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 हो गया। तो यहाँ से कन्वर्जन हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 1/8। सो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 7/8, जो कि आपका 0.875 के इक्वल होगा। इसको डिवाइड करोगे तो सो कन्वर्जन जो है आपका 0.875 आ गया। अब देखो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये, तो ऑप्शन है ए में, तो आपका ए आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो द फॉलोइंग हाफ लाइफ डेटा आर अवेलेबल फॉर द इरिवर्सिबल लिक्विड फेज रिएक्शन है आपका। ए से प्रोडक्ट एक रिएक्शन है, इनिशियल कंसनट्रेशन आपका स्टार्टिंग में 2 है, उस टाइम पे हाफ लाइफ जो है आपका 2 मिनट में है, 2 मिनट है। दूसरा कंडीशन ये है कि जब आपका कंसनट्रेशन जो है आपका 8 हो गया 8 किलो मोल पर मीटर क्यूब, तो उस टाइम पे हाफ जो लाइफ है वो आपका 1 मिनट है। तो हमें ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, मतलब एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो बेसिकली हाफ लाइफ का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, जो कि देखो यहाँ पे 2 डेटा है, इनिशियल कंसनट्रेशन और टी हाफ। तो टी हाफ जो हम जानते हैं कि इनिशियल कंसनट्रेशन के टू द पावर 1 माइनस एन के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दोनों कंडीशन का अगर आप रेशियो ले लो, तो फॉर द सेकेंड कंडीशन टी हाफ इज इक्वल टू बेसिकली इट इज़ गिवन, मतलब ऐसे लिखते हैं टी हाफ फॉर द सेकेंड केस एंड टी हाफ फॉर द फर्स्ट केस। ये दोनों का हम रेशियो ले रहे हैं, और ये कंसनट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन फॉर द सेकेंड केस एंड कंसनट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन फॉर द फर्स्ट केस, ये दोनों का हम रेशियो ले रहे हैं। तो टी हाफ हो जाएगा आपका इनिशियल कंसनट्रेशन जो सेकंड केस का है टी हाफ वो है आपका 1 और सेकंड केस के लिए है 2। और कंसनट्रेशन अगर देखो तो ये है आपका 8 और ये है आपका 2, तो टू दी पावर 1 माइनस एन, तो ये आपका हो गया 4। इसको लिख सकते हो 2 का इन्वर्स, इसको लिख सकते हो 4 है तो 2 का स्क्वायर, और ये पावर में 1 माइनस एन तो था ही। अब इसको अगर आप दोनों को बराबर करोगे पावर को, तो -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एन इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब इसको इधर ले आओ तो प्लस 1/2 इज इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया 1 + 1/2 मतलब 1.5। तो ये हो गया ऑर्डर, यही हमें निकालना था। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 48 में, जो कि है फॉर द लिक्विड फेज रिएक्शन ए टू पी इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन अ बैच रिएक्टर द हाफ लाइफ टी हाफ वॉज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो अब की बार बोला है कि जो टी हाफ है आपका वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट टू द पावर कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब ये है सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो डैट मीन्स कि 1/√कंसंट्रेशन। ठीक है, सी ए नॉट। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे बोला है कि बेसिकली आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ द इनिशियल ऑर्डर निकालना है, मतलब एन आपको फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो टी हाफ जो होता है, अगर जनरल एक्सप्रेशन अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखे थे, बेसिकली ये हम अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो टी हाफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया वो हम साथ के साथ देख रहे हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज मैंने स्टार्ट किया है, ये आपको सीरीज़ में पता चल गया होगा अभी तक। तो ये टी हाफ जो है इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये जो है 1/√CA0 के बराबर है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हो कि CA0 टू दी पावर -1/2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप जनरल एक्सप्रेशन देखें तो ये आपका ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये इसको आप लिख सकते हो प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन टू दी पावर -1/2। तो डैट मीन्स ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब कि 1 - n इज इक्वल टू -1/2 इसके बराबर होना चाहिए। तो n क्या हो जाएगा आपका 1 + 1/2 1.5, जो कि पिछले क्वेश्चन का भी सेम ऐसे ही आंसर था। तो उसी तरीके से मतलब थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया लैंग्वेज में। ये 2005 में पूछा गया, ये आपका 2000 का था, ठीक है। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आपका 1.5 आ रहा है। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये है आपका 3/2, ठीक है, ये हो गया ए, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब 49 में। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन इज 30 सेकेंड। द रेट कांस्टेंट जो है आपकी बार के जो है वो मिनट में पूछा है। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो ये हाफ लाइफ है वो 30 सेकेंड है, और आपसे जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पूछी है वो मिनट में पूछी है। तो हम जानते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू ln2/k। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln2/टी हाफ। टी हाफ जो है आपका 30 सेकेंड है, इसको मिनट में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 2 ln2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 टाइम्स इंटू 0.693। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.386, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन जो है सी हो गया। अब यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन देखना है इस वीडियो का। द क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ ऑफ एन nth ऑर्डर इन अ बैच रिएक्टर डिपेंड्स ऑन। तो हाफ लाइफ जो है अगर nth ऑर्डर का है तो वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो जनरल एक्सप्रेशन जो कि आपको याद होना चाहिए वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.5 टू द पावर 1 - n - 1 CA0 टू द पावर 1 - n डिवाइडेड बाई n - 1 इंटू के। दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टी हाफ फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो इसमें पूछा है कि आपका जो हाफ लाइफ है nth ऑर्डर का वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा नंबर जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है उस पर डिपेंड कर रहा है, और रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है, ओनली द रेट कांस्टेंट, नहीं, क्योंकि ये 3 चीज़ों पे हो रहा है। ओनली द रेट कांस्टेंट एंड द ऑर्डर, नहीं। ओनली द रेट कांस्टेंट इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, नहीं। रेट कांस्टेंट दैट इज के, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब CA0 एंड ऑर्डर, ये तीनों चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स ये लास्ट ऑप्शन आपका सही है जहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब ये तीनों चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। तो ये आपका गेट 2012 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक देखेंगे। तो अभी के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।